जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ करने से अधूरा माना जाता है, इसलिए पढ़ते हैं। आइए योगिनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था, रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बहुत सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि ने दर्शन दिए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातें को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म होंगे और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। माली ने ठीक ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसे समस्त पापों को क्षमा करके पुनः स्वर्गलोक में स्थान दिया। तो ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए एकादशी पर सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माता से जुड़ी हुई एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी सुनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे ही एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपनी पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने बताया, अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़ था।
अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह मेरे पति को जीवित करें। भगवान ने उसकी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके कारण उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर में युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान को विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी तुलसी माता की कहानी। चलिए सुनते हैं तुलसी माता की एक और कहानी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह वह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है। वह कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी सी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा
खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता की कृपा हो गई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता जैसे आप ब्राह्मण के से प्रसन्न ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना, सबके घर में इसी प्रकार आनंद से खुशियाँ भर देना। जय हो तुलसी माता। अब मैं आपको श्री हरि विष्णु की एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं कहानी। कीड़े नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और बहू भी थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी। तीर्थ स्नानों पर भी नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत गीता हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत गीता सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 2 दिन 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत गीता सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने घर को चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूप भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओ तो मैं तुम्हें सोने की ईंट दूंगा। बुढ़िया माई ने यह सुनकर वहाँ से ईंट ले आई और वह घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बहू बेटे लड़ने झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई ने वह सोने की ईंट ज़मीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया का ध्यान इस ईंट पर ही रहने लगा। वे खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। बुढ़िया माई ने धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और उसे सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट ना जाए उसे मार दिया। फिर बुढ़िया माई मर गई। धर्मराज जी के पास पहुंची बुढ़िया माई कीड़े का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़े नगरा बना लिया। आंगन में कीड़े नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे घर खाने को कुछ नहीं बना है, क्योंकि महाराज हमारे घर में कीड़ा नगरी हो गया है, आप ही इसका उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन को खोदा और सोने की ईंट निकली और दोनों बेटों को दे दी और कहा,
तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे, किंतु दान पुण्य कुछ न किया। लेकिन किसी ने बुढ़िया माई के नाम का दान भी नहीं किया और कीड़े नगरी वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया के बेटों ने सन्यासी से कहा कि हमारी हालत तो वैसी ही है, कीड़ा नगरी तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़ों को लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़े नगरी का पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उनके घर से कीड़े नगरी चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः उठकर आटा और शक्कर कीड़े नगरी पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, सम्मान, सुख, शांति से जीवन व्यतीत करता है और उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। कीड़ा नगरी की प्रतिदिन सेवा करने से, कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एकादशी पर एकादशी की कहानी, तुलसी माता की कहानी के साथ साथ आपको विष्णु भगवान की कहानी भी सुनाई है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।